गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और बहुत सारे आम हमें आराम से सस्ते मिल जाते हैं। तो बहुत सारी रेसिपियाँ वैसे आम की तो बनाई जाती है, लेकिन आम के पापड़ आज हम लोग बनाने वाले हैं और बहुत ही सिंपल तरीका मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और इस तरीके का पापड़ बनाकर हम लोग 1 महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब भी कुछ ऐसा मीठा खाने का मन हो तो हम लोग आराम से इसे खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। लगभग 1 महीने में ही मतलब 1 महीने तक हम लोग फ्रिज में रखकर इसे खा सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि बहुत ही सिंपल और आसान तरीका कि आम के पापड़ किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लेना है यहाँ पर 1 किलो आम, 2 किलो आम, जितने भी आमों का बनाना है आप उतने आम ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो आम लिए हैं और इनको 2 पानी से मैंने पहले ही धुल लिया है। अब धुलने के बाद में फिर हमें थोड़ा बड़े बर्तन में डाल देना है और इसमें फिर हमें और आधा लीटर लगभग पानी डाल देना है। मतलब हमारे आम पूरे डूबे होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने मतलब इसमें पानी डाल दिया है और पानी के साथ में ही इन आमों को हमें थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। सॉफ्ट करने से क्या होगा, जो हमारे छिलकों में जूस लगा रहता है वो भी निकल जाएगा और जो गुठलियों के साथ में चिपका हुआ रहता है वो भी आराम से निकल जाता है, अगर इस तरीके से अगर हम लोग सॉफ्ट करते हैं तो। वैसे अगर आप चाहे तो छिलके चाकू से निकाल कर भी आप इसका जूस निकाल सकते हैं, क्योंकि जूस निकालने के भी बहुत सारे आइडिया है जो कि आप लोगों को भी पता ही होगा। लेकिन ये बहुत ही आसान और सरल आइडिया है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छे से पूरा जूस निकल कर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए मैंने सारे आमों को यहाँ पर सॉफ्ट कर लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, दूसरा बर्तन लेना है और उसमें इस तरीके का हमें जूस निकालना है। तो ये देखिए गुठली सहित हमें निकाल लेना है और जो छिलकों में लगा हुआ जूस है उसे भी दबाते हुए इस तरीके से हमें निकाल लेना है। तो जो हमने जितने भी आम को सॉफ्ट किया है सारे आमों का गुठलियों को हमें इसी तरीके से निकाल लेना है ताकि इसका पूरा जूस निकल जाए। तो 1 किलो आम के पापड़ बनाना बहुत ही आसान है और जल्दी बन भी जाते हैं, बिल्कुल भी उसमें समय नहीं लगता है। तो ये देखिए हमने पूरे आमों का यहाँ पर जूस निकाल लिया है और छिलके अलग कर दिए हैं और गुठलियाँ हमारी अलग हो गई। अब जो ये छिलके हैं, छिलकों में हल्का फुल्का थोड़ा हल्का सा जूस इसमें लगा ही हुआ है, तो इसे भी हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो छिलकों को हमें इस तरीके से पलटी कर लेना है। जैसे सारे छिलके हमारे पलटी हो जाएंगे उसके बाद में हमें फिर थोड़ा दूसरा बर्तन लेना है और दूसरे बर्तन में सारे छिलकों को डाल देना है। डालने के बाद में आधा गिलास या 1 गिलास हमें पानी डाल देना है और इस तरीके से हथेली से हमें इसे थोड़ा रगड़ते हुए इसका पूरा जूस निकाल लेना है। जूस इतना गाढ़ा हो जाएगा हम लोग इस तरीके से अगर निकालते हैं तो, और पूरा जूस निकल जाएगा, बिल्कुल भी इसमें चिपका नहीं रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा जूस निकाल कर हमें इसके छिलके अलग कर देना है। तो अब ये जो जूस हमारा निकला हुआ है उसे हमें गुठली वाले जूस के साथ में मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद में जो गुठलियों में लगा हुआ है उसे हमें इस तरीके से फिर निकाल लेना है। तो ये देखिए आसानी से बहुत ही अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि हमने पहले इतना सॉफ्ट कर लिए था आमों को कि जूस आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए पूरा जूस हमने यहाँ निकाल कर रेडी कर लिया है। अब ये सारे जूस को हमने निकाल लिया। अब इसे अगर आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी थोड़ा सा महीन कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में मतलब कुछ छोटी मोटी गुठलियाँ इसमें रह ही जाती है। तो अगर मिक्सर ग्राइंडर में अगर नहीं आपको पीसना है तो आप इस तरीके से चलनी में भी आप छान सकते हैं। तो मैं तो चलनी में ही छान रही हूँ, क्योंकि मिक्सर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमने आमों को सॉफ्ट किया था तो जूस भी हमारा सॉफ्ट ही निकल रहा हुआ है। तो ये देखिए पूरा हमने चलनी से छान लिया है। अब गैस पे हमें रख देना है कढ़ाई, और जो जूस हमारा निकला था तो लगभग 5 या 6 कटोरी निकला था, लेकिन मैं 2 ही कटोरी का पापड़ बनाने वाली हूँ, क्योंकि बाकी का जूस की मैं दूसरी रेसिपी बनाकर तैयार करने वाली हूँ। इसलिए 2 कटोरी मैंने यहाँ पर आम का जूस जो निकाला है उसे डाल दिया है और डालने के बाद में इसमें आधा कटोरी से कम हमें डाल देना है शक्कर। मतलब शक्कर डालने के बाद में इसे मिक्स करना है। शक्कर जब तक के हमारी नहीं घुलेगी तब तक के हमें कम आंच पे इसको पकाना है। फिर थोड़ा सा 1 चुटकी काली मिर्च डाल देना है, 1 चुटकी काला नमक डाल देना है और साथ में 1 चुटकी ही हमें इलायची
इलायची पाउडर डाल देना है। वैसे ज़्यादा मसाले कुछ नहीं लगते हैं। और उसके बाद में ये देखिए थोड़ा इसका कलर भी चेंज आ गया है, क्योंकि हमारी शक्कर लगभग घुल गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब ये कलर चेंज हो गया है मतलब गाढ़ा भी आ गया है, तो अब इसे हमें रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर ठंडा होने देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा पूरा गाढ़ा हो गया है जूस। अब हमें क्या करना है, एक प्लेट लेना है और प्लेट को हमें तेल से या घी से हमें ग्रीस कर लेना है। और जो हमने बना कर रखा है आम का प्यूरी, उसे हमें इसमें डाल देना है। डालने के बाद में इसे हमें चारों तरफ से अच्छे से फैला देना है। और इस तरीके का पूरा ऐसा टेप करेंगे ना तो पूरे चारों कोने में ये फैल जाएगा। फैलने के बाद में इसे 3 या 4 दिन लगेगा, लगभग मुझे 3 दिन लगा था पूरा। और पंखे की ही हवा में मैंने सुखाया है। तो ये देखिए पंखे की हवा में ही हमें सुखाना है, धूप बिल्कुल नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर धूप में रखेंगे तो जो हमारी शक्कर डली हुई है उससे हमारा पापड़ सूखेगा ही नहीं। तो बस 3 दिन के बाद में देखिए इस तरीके से हमें इसे चाकू से निकाल लेना है। थोड़ा हल्का सा निकालना है और निकालने के बाद में देखिए ये हमारे आम पापड़ बनकर हो गए हैं तैयार। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार हुए हैं। आप लोगों को ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।